नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आप किसान मित्रों के लिए आज हूँ मेरे घर गांव यावल तहसील में जो कंद का प्लॉट लगा हुआ है अपना किसान कार्यशाला की गाइडलाइन और कोरोलरी किसान का ये पहला प्लॉट है जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हम लोगों ने किया हुआ है। और लगभग ये प्रणाली इसलिए की गई है कि किसान मित्रों को यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन करें और ख़ुद के फील्ड में कई सारी चीज़ें जो है जो प्राइमरी करनी पड़ती है। मतलब कि कोई भी चीज़ को अगर मार्केट में लॉन्चिंग करना है तो उसका डेमो वगैरह सारी चीज़ें हम लोग अगर खुद अपने प्लॉट के ऊपर ले तो रिज़ल्ट वगैरह क्या मिले वो अपने ऊपर है। जैसे आज के 3 दिन पहले यहाँ पे एक स्प्रे किया गया था जो कहीं पे भी नहीं, कोई भी नहीं बोलता है कि ये चीज़ें करनी है। 3 दिन पहले एक स्प्रे किया गया था, एक्सपेरिमेंट के लिए था, कई लोग नहीं बोलते हैं और एग्रोनॉमिस्ट के भाषा में उसको तो मतलब क्रॉस ही है, लेकिन मुझे रिज़ल्ट मिला 3 दिन पहले। जहाँ पे ये जो पोंगा था ना, ये एकदम बारीक अवस्था में था उस हिसाब से, लेकिन आज तीसरे दिन ये पोंगा खुल गया है। मतलब उस पौधे में और इस पौधे में आप ध्यानपूर्वक अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखेगा कि मैंने जो स्प्रे किया हुआ है उस स्प्रे का रिज़ल्ट, परिणाम और नतीजे क्या निकल के आए वो सामने है कि हर पौधे का पोंगा खुल गया है। इसमें किया था क्या स्प्रे में ये भी तो बताना पड़ेगा। तो स्प्रे में किया था 15 लीटर पानी में कैल्शियम नाइट्रेट लिया 25 से 30 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट लिया 15 ग्राम, 5 ml स्टिकर लिया और केला गुरु किट में जो लिक्विड फर्मेंटेशन बोतल आता है 500 ml का वो लिया, इसमें 30 ml। इसका घोल बनाया और अल्ली थी, बारीक बारीक अल्लियाँ थी जो पत्तों को खा रही थी। उस अल्ली के लिए इमामेक्टिन लिया मित्रों, क्योंकि परिस्थिति और सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ थी। हर पौधे के पोंगे में अल्ली थी बारीक बारीक, और लश्करी अमेरिकन अल्ली जो बोलते हैं, अभी वो कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको लश्करी और अमेरिकन बोलते हैं। वो काफ़ी गड़बड़ है, कई सारे पौधों में ऊपर से छेद करके नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद में उस पौधे में बाद में नया पत्ता अच्छे से नहीं आता है, मतलब सेंटर पोंगा ही वो खा जाती है। तो उसके लिए इमामेक्टिन 10 ग्राम लिया था मात्र और उसका स्प्रे किया गया था। मुझे तीसरे दिन खेत में आने के बाद में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखा, इसलिए शायद लगा कि मैं किसान मित्रों को कुछ ये चीज़ें बताऊँ और इससे भी कई सारे किसानों को फ़ायदा हो। तो आप भी इस तरह से आपके खेत में स्प्रे कर सकते हो। ओके, अल्ली थी और ये भी पोंगा एकदम अंदर घुसा हुआ था और इसके ऊपर अल्ली का इफेक्ट देख सकते हो कि ये पत्ते को भी खाया हुआ है, ये को भी, और पोंगे को भी खा रही थी अल्ली। लेकिन आज के डेट में अल्ली का सफाया हो गया है, ख़त्म हो गई है। तो तुरंत हम लोग अगर हमारे शत्रु को पहचाने कि हमारे खेत में शत्रु कौन है और मित्र कौन है, शत्रु कीटक मित्र कीटक, तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छी खेती कर सकते। पूरे प्लॉट को मैं दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल हम तीनों की मेहनत का परिणाम और नतीजा है। मैं राहुल किसान और गणेश किसान तीनों की अभी वार्तालाप हुई और उसके बाद में प्लॉट में क्या क्या नई चीज़ें करनी है। जैसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, ये ट्यूबवेल वगैरह है और इसके बाजू में ये नीम का पेड़ है और इसके नीचे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक फार्मिंग, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, जितनी गो आधारित फार्मिंग, जितनी सारी चीज़ें खेती के लिए मार्केट में लोग परोस रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। लेकिन एक्चुअल मेरे हिसाब से मैंने जो आज तक का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने जो सीखा है और आज भी काम करते करते मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में 2 ही तरह की खेती होती है, एक केमिकल और एक
बायो, जैविक कृषि। तो दोनों का मीनिंग है, जैसे जैविक में अगर देखूं तो जैविक में कई सारे कॉलम लगे हुए हैं नीचे, तो उसको कई चीज़ों में डिवाइड कर लिया है। केमिकल ही है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र के अलग अलग हिस्से बना के रखे हैं। प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी अलग है और थर्ड अलग है। तो ये चीज़ें भी मैं कुछ आपको किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर इसके सेशन चलेंगे, और सेशन जब चलेंगे तो इसमें सारी जानकारी आपको बारीक बारीक नॉलेज जो मैंने खुद ऑब्जर्वेशन की हुई है, मैंने जो की हुई है प्रैक्टिकली, वो चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। और कई सारे एग्रोनॉमिस्ट, कई सारे केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, भूवैज्ञानिक, आपका जल वैज्ञानिक भी अभी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु गुरु ही होता है। वो भले ही 2 बातें कहे, उसके हम लोग ये 2 शब्द बोलने के बाद उसके 200 कैसे करने हैं ये हमें पता है, लेकिन 2 शब्द उनके काफ़ी अच्छे हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। और उस टॉपिक को लेकर हम लोग अगर चलते हैं किसानों के लिए, तो उससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती है। तो ये थोड़ा सा मैं स्प्रे के बारे में आपको बताने का प्रयास किया हूँ। मैं गणेश किसान, किसान कार्यशाला प्रतिनिधि, किसान कार्यशाला फाउंडर मेंबर आपसे बात कर रहा हूँ। और आप लोगों का काफ़ी प्यार है, आशीर्वाद है, और किसान कार्यशाला को आप लोग सच्चे दिल से ध्यानपूर्वक देख रहे हो और अपने किसानों तक पहुंचा रहे हो। इसके लिए आप सभी किसान मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद ऐसा ही हमारे साथ निरंतरता से चले। और कुछ गलतियां हो रही होगी तो आप डायरेक्ट कॉल करके हमें पूछ सकते हो या बता सकते हो, क्योंकि हम लोग अभी सीख ही रहे हैं। और शायद मैं ये समझता हूँ कि आदमी का लास्ट वाला पड़ा होता है ना, लास्ट वाला मतलब कि गांव के बाहर वाला, तब तक व्यक्ति ने समझना चाहिए कि मैं अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ हूँ, मेरे अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं। उस कमियों को भरने के लिए ही मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, नॉलेज अर्जित करना है लास्ट तक, और उस नॉलेज को हम लोग डिफाइन करके मार्केट में किसान मित्रों को हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर ही मंथन करना है। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान, फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के बीच में। ओके, थैंक यू भारत।